हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए पूरे हिंदी के 50 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। लास्ट 2 दिनों से मैं आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा रहा था। उसकी वजह थी फेस्टिवल सीजन, दीपावली भी थी, तो मैंने कि चलो आराम से फेस्टिवल को आप लोग एंजॉय कर लो, आराम से सेलिब्रेट कर लो। उसके बाद जो है वो अपने ट्रैक पर वापस आ जाओ। ठीक है, फेस्टिवल हो चुका है, 2 एक दिन का जो भी आपका भाई दूज वगैरह बची हुई है उसको भी आप अच्छे से सेलिब्रेट कर लो। लेकिन अब आप अपने बिल्कुल ट्रैक पर आ जाइए, क्योंकि अब आप लोगों का जो एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, कई लोग मेरे से वन दरोगा की कह रहे हैं कि सर वन दरोगा के जो फॉर्म आए हैं उसके लिए भी आप लोग वीडियो प्रोवाइड करवाएं। तो कोशिश करता हूं कि उसके लिए भी मैं आपको हिंदी के लिए जो भी करवा सकता हूं वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोगों का यहाँ पर दायित्व बनेगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। और उसके बाद वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आप सभी लोग जानते हैं किस आर्टिकल में वर्णित है ये, आर्टिकल 343। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर बैठ चल आदि धातु प्रकार हैं, मतलब कौन सी क्रिया के प्रकार हैं ये। कर बैठ धातु चल आदि, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सर मूल क्रिया यानी कि मूल धातु के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औलाद किस भाषा का शब्द है। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं औलाद किस भाषा का शब्द है। तो अगर हम बात करें दोस्तों औलाद की कि औलाद किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर अरबी भाषा का। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द कौन सा बनेगा। अति प्लस उक्ति शब्दों की अगर हम संधि करेंगे, देखो अति में छोटी ई की मात्रा है और उक्ति में छोटा ऊ है। छोटी ई और सॉरी हाँ, छोटी ई और ऊ को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, या बनेगा, और ता अपने में आधा हो जाएगा। छोटा ऊ है तो मात्रा लग जाएगी, तो ये आपका बनेगा। अब ये देखो कौन से ऑप्शंस में दिया, तो देखो दूसरे ऑप्शंस में दिया। और ये किस संधि का नियम है सर, ये यण संधि का नियम है। देखो मुझे नियम याद था तो सारी चीज करता चला गया, अपने आप ही आपका आंसर जो है वो आ गया। परशुराम का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताइए। तो कौन सा, शिव प्रिय। शिव प्रिय ये परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। पदगत, पदगत शब्द जो है ये तत्पुरुष समास का है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द चुने कि कौन सा शब्द तत्सम है, क्वेश्चन नंबर 7 में, जल्दी से बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन से जल्दी से बताइए कौन सा शब्द तत्सम है। भविष्य, भविष्य शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खटोला में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। अगर हम बात करें सर खटोला की, ये खटोला में कौन सा प्रत्यय है, तो सही आंसर हो जाएगा सर ओला प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा सर, ओला प्रत्यय हो जाएगा खटोला में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। देखो जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम का प्रकार नहीं है कौन सा, जल्दी से बताइए। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार नहीं होता है, कौन सा। पुरुषवाचक सर्वनाम होता, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता, निजवाचक सर्वनाम होता, गुणवाचक विशेषण होता, ना कि सर्वनाम। तो चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र राज जनता में राष्ट्रीय भावना फिलिंदा ब्लैंक्स रूप से जागृत करता है। तो फिलिंदा ब्लैंक्स के स्थान पर आपको सूटेबल वर्ड बताना है। लोकतंत्र राज जनता, लोकतंत्र राज जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर बताएं वाक्य के भेद। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, संकेतवाचक वाक्य होगा ये। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाषा किसे कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को हम विभाषा कहते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं कि कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। देह, देह जो है वो एक तद्भव शब्द नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है। कौन सा विलोम युग्म गलत है? यानी कि जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। मूक का विलोम शब्द वाचाल ठीक है, संपन्न का विपन्न ठीक है, मित्त व्ययी का अल्प व्ययी दिया हुआ है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा दूसरा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम मित्त व्ययी की बात करें तो मित्त व्ययी का अपव्ययी होता है, अल्प व्ययी नहीं, अपव्ययी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है, यानी कि गलती है, ये आपको बताना है। तो बताइए किस में विराम चिन्ह संबंधी गलती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखो ये निराला शब्द लिखा हुआ है, इसमें उद्धरण चिन्ह तो आएगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उद्धरण चिन्ह जो आएगा वो इकहरा उद्धरण चिन्ह आएगा। मतलब जब किसी व्यक्ति का नाम हम उपनाम से उसको संकेत करते हैं तो उद्धरण चिन्ह तो आता है, लेकिन इकहरा उद्धरण चिन्ह आएगा। यानी कि ये 2 बार लगे हुए हैं ये कोमे हल्के से, ये केवल एक बार लगेंगे। ठीक है, क्योंकि निराला इनका ये उपनाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी ये इनका पूरा नाम है, निराला इनका उपनाम है। तो उपनाम में हमेशा इकहरा उद्धरण चिन्ह आता है, तो पहले ही भाग में गलती है। ठीक है। इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? अव्यय बताया था 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दो क्रिया विशेषण शब्द, बस यही हो जाएगा। क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, या समुच्चय बोधक, या संबंध बोधक। ठीक है, और लास्ट होता है आपका विस्मयादि बोधक। अवनी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का विलोम शब्द हो जाएगा अंबर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? राहुल सांकृत्यायन को, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन कौन सा नहीं है? यानी कि जो मूल शब्द है और प्रत्यय है वो जो सही है तो ठीक है। जैसे लोहार में लोहा मूल शब्द है और आर प्रत्यय है, तो ये आपका ठीक है। जैसे कसेरा में कांसा प्रत्यय है और एरा, सॉरी, कांसा मूल शब्द है और एरा प्रत्यय है। महत्व में महत मूल शब्द है और त्वा प्रत्यय है। घुमाव में देखो घुम मूल शब्द है और आव जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। तो इसके किस भाग में गलती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चौथे भाग में। क्यों? क्योंकि घुमाओ में आपका घुम कोई शब्द नहीं होता, आओ प्रत्यय बिल्कुल ठीक है, लेकिन मूल शब्द इसका गलत है। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि घुम कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, घुम की जगह अगर घूम लिखा होता तो ठीक है, यानी कि छोटे ऊ की जगह बड़े ऊ की मात्रा होती तो बिल्कुल ठीक ठीक रहता। ठीक है। हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? छा तो आपने खूब सुना, त्रा और सुन लो। तो सही आंसर हो जाएगा ता वर्ण के बाद, पहला ऑप्शन करेक्ट। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, यानी कि किस शब्द में स्वर संधि नहीं है? देखो अति प्लस आचार, तो अत्याचार बिल्कुल ठीक है। उत प्लस स्थान, बस यही हो जाएगा, क्योंकि ता का नियम लग रहा है और ता का नियम किस में आता है? व्यंजन संधि में आता है, तो यहाँ व्यंजन संधि है ना कि स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा समास श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। मतलब जैसे देखो पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, कौन है? अपने श्री कृष्ण जी, और बहुव्रीहि समास है। कंजलोचन और घनश्याम ये सभी श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द है। त्रिलोचन, ये इसमें बहुव्रीहि समास तो है, लेकिन त्रिलोचन शब्द का प्रयोग जो है वो श्री कृष्ण के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, ये शिव के लिए किया जाता है, शिव जी के लिए। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल है? हेतु हेतु मद भूतकाल पहचानने की ट्रिक क्या है? वाक्य में दो क्रिया घटित हो रही होंगी, बस वहीं से आप पहचान जाओगे। देखो गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, अब देखो होगा और आएंगे दोनों भविष्य में, तो ये होती हेतु मत भविष्य काल होगा ना कि भूतकाल।
अब देखो उसने खाना खाया और चल पड़ा, तो यहाँ पर आपका कौन सा, ये भी नहीं होगा। अब तक बस जा चुकी होगी, ये भी नहीं होगा। सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, यानी कि दुर्घटना हो चुकी, अगर सावधानी पहले बरतते तो दुर्घटना नहीं होती, तो बस यही हेतु हेतु मत भूतकाल का होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध यानी कि गलत है? चतुर्णी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चतुर्णी ये आपका गलत लिखा हुआ है। अगर हम सही शब्द की बात करें तो चतुर्णी जो है वो चतुर शब्द से बना, और चतुर्णी कोई शब्द नहीं होगा, चतुराई आपका बन जाएगा भाववाचक संज्ञा के लिए, और चतुरता बन जाएगा, लेकिन चतुर्णी नहीं बनेगा, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वह सदैव ही सत्य बोलता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो ये ही शब्द लिखा हुआ है, एक निपात का प्रयोग है, और निपात का प्रयोग यहाँ पर अनुचित होगा। वह सदैव सत्य बोलता है, तो सदैव में ही सारी चीजें छुपी हुई है, ही भी आपका उसी में छुपा हुआ है, तो बस यहाँ पर ही शब्द का गलत प्रयोग हुआ है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सट प्लस आनंद की संधि क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सडानन, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट, व्यंजन संधि का नियम होगा। अब चला जाए, यह वाक्य है किस प्रकार का? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? कर्मवाच होगा ये एक, पहला ऑप्शन करेक्ट। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है कौन सा? पत्ता, चिट्ठी, पंख, ये सभी पत्र शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अल्लाह को प्यारा होना यानी कि ईश्वर का प्रिय भक्त होना नहीं भैया, तीसरा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो अर्थ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मृत्यु को प्राप्त कर जाना, अल्लाह को प्यारा हो जाना। बरवे के समचरण, समचरण का मतलब होता है दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखो बरवे के समचरण यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं, और विषम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं। फिलहाल सम की बात हुई तो 7, ठीक है। सघोष वर्ण कौन सा है? हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है सर? जल्दी बताओ। पहला दूसरा व्यंजन कहलाता है अघोष, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन कहलाता है सघोष। तो देख लो कौन सा। देखो पा वर्ग में पा फा बा भा मा, यानी कि बा जो है वो तीसरे वर्ग में आता है, पा वर्ग का है, और तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही सघोष है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम अतीन्द्रिय, और अतीन्द्रिय ऑप्शंस में दिया नहीं है, तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट। हर समय दूसरों की कमी ढूंढने वाले को हम क्या बोलेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द में? तो उसको बोलेंगे हम छिंद्रानवेशी, पहला ऑप्शन करेक्ट। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सुमित्रा नंदन पंत, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, रामचरितमानस बिल्कुल ठीक है, गंगा बिल्कुल ठीक है, पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हुआ उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अजात शत्रु, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हथियाना शब्द में कौन सी क्रिया होगी? हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बताया था ये किस क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे? जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है उन क्रियाओं को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। हाथ एक संज्ञा शब्द है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? नाम धातु क्रिया हो जाएगी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राम सीता से सुंदर है में कौन सा कारक होगा? बताया था जब भी कंपैरिजन वाली बात हुए तो वहां पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? ये भी मैंने आपको बताया था। वधु शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? जब भी वधु एक उकारांत शब्द है, उकारांत शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनमें बड़ी ऊ की मात्रा छोटी ऊ में परिवर्तित हो जाएगी, और ए जोड़ के उनका बहुवचन बना देंगे, यानी कि उस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो बड़े ऊ की मात्रा छोटी ऊ में तब्दील हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण का दोष है? तो ये स्वर भक्ति उच्चारण का भेद है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रचार्य जी आ रहे हैं,
फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आपको बताना है कि सूटेबल वर्ड या सर्वनाम शब्द क्या होगा। प्रचार जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चंस के बूंद अज्ञात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सहज ऐसे में कौन सा अलंकार है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 50 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।